भगवान भी परीक्षा लेते हैं? महाराज जी, गुरुदेव भगवान परीक्षा लेते हैं? नहीं, वो समर्पण देखते हैं आपके अहंकार का, आपका अहंकार कितना समर्पित है, बस। गुरुदेव केवल अहंकार के डॉक्टर हैं और कोई परीक्षा नहीं लेते। अहंकार का केवल परीक्षण होता है आपका कितना समर्पण है, आप किस कोट के समर्पण की धरा पे हो, इसका समर्पण। जैसे हमने कई बार सुनाया है, वीर शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा, भगवान मैं शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, हम समय पर आपको सूचना देंगे, आप राजा हो, आप अपने राजकाज को देखो। एक दिन सूचना दी कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वीर शिवाजी राजवैद्य लेकर पहुंच गए। राजवैद्यों को सब ज्ञान होता है, तो जो स्पर्श करने लगे तो समर्थ गुरु ने कहा, दूर, हमारे रोग की हम ही दवा जानते हैं। हमारा जब पेट दर्द करता है तो सिंघनी का दूध पीता हूं तो ठीक हो जाता है। शिवाजी तुम जाओ और सिंघनी का दूध दूके लाओ। साथ में ध्यान रखो, सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में टिकता है, नहीं तो फाड़ देता है, अन्य पात्रों की क्षमता नहीं। स्वर्ण का पात्र ले जाओ, और कोई भी अस्त्र नहीं और कोई भी सैनिक नहीं, कोई भी अंगरक्षक नहीं, मतलब सीधे मृत्यु में झोंक दिया। शिवाजी बिल्कुल नहीं हिले। गुरुदेव की आज्ञा हुई, स्वर्ण का पात्र लिया, जंगल में गए, खोजते खोजते देखा सिंह शावक किलकारियां कर रहे थे। जेही सिंघनी ने देखा कोई मनुष्य मेरे बच्चों की तरफ आ रहा है, दहाड़ मारी और छलांग मारकर शिवाजी के ऊपर आक्रमण की। शिवाजी ने से गुरुदेव, तो देखा समर्थ गुरु रामदास जी खड़े, शांत शांत। सिंघनी शांत हुई और बोले, बस बेटा, प्राणों का समर्पण देख लिया, तन का समर्पण देख लिया, अब एक बार हम मन का समर्पण देखेंगे, फिर हम तुम्हें शिक्षा देंगे। एक दिन झोली टांगी और गए, बोले भिक्षाम दे। शिवाजी ने देखा गुरुदेव भगवान पधारे, साष्टांग दंडवत हो गए। भिक्षाम दे, गुरुदेव का सब कुछ है, मैं क्या दूं? तुरंत कागज पे पूरा खजाना, अपना नाम, अपनी रानी का, बच्चों का पूरा सब नाम लिखा, पूरा लिखकर झोली में डाल दिया। उन्होंने देखा और कहा, आज से मैं राजा और तू हमारा सेवक, अब तू धर्म पूर्वक राज्य का शासन कर, अब तेरे मन की जिम्मेवारी मेरी, तन मन प्राण समर्पण। इसका मतलब अब मन की जिम्मेवारी मेरी कि मन कैसे परमात्मा में पहुंचाना है। एक बार पीपाजी महाराज, ये बहुत बड़े राजा और धर्मात्मा पुरुष थे, काशी में विराजमान थे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। उनके शिष्य बनने के लिए राज दबदबे के साथ गए, जैसा राजा चलता है वैसा पूरा सैनिक अंगरक्षक सब। पीपाजी ने जाकर स्वामी जी के सेवक खड़े हुए थे, उनसे कहा, कह दो महाराज पीपाजी आए हैं आपकी शरणागति के लिए। उन्होंने जाके कहा, स्वामी जी महाराज, कोई महाराज पीपाजी आए हैं आपकी शरणागति के लिए। बोले शरणागति के लिए? और महाराज कह दो यहाँ राजा महाराजाओं की कोई जरूरत नहीं। अब पीपाजी से जब ऐसा कहा तो उन्होंने सोचा हमसे कोई गलती हो गई। उन्होंने तुरंत राजपाट की जितना वैभव था वापस किया और एक साधारण वेश धारण किया और कहा, नीच अधम पीपा आया है, गुरु की शरणागति के लिए सूचना दे दो। स्वामी जी के पास गए और कहा कि नीच अधम पीपा आया है आपकी शरणागति के लिए। स्वामी जी, आप, रामानंदाचार्य जी ने कहा, खड़े खड़े क्या करता है, वो सामने कुआं, उसमें गिर के मर जाए। पीपा जी को आदेश हुआ, सामने कुआं, उसमें गिर जाइए जाकर, स्वामी जी का आदेश है। तुरंत चल दिए। अब सेवक बताते जा, स्वामी जी बिल्कुल नजदीक कुएं के पहुंच चुके, रोक लीजिए। ए रुक जाओ। स्वामी जी